हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली नन 2 फिल्म को, जो कि ऑफिशियली अब थिएटर में रिलीज हो गई है, जिसके मैंने प्रीमियर को अटेंड कर ये फिल्म को एक हिसाब से थोड़ा जल्दी देख लिया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर, जिसके लिए मैं आपको एक बात अभी ही कंफर्म करके बता दूं कि फिल्म को मैंने इंग्लिश में देखा है, हिंदी डब का मुझे पता नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज भी है, जो की है कि कॉन्जरिंग के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए तो आपको इस फिल्म को बाकी सारी की सारी फिल्मों को भी देखने के बाद देखना होगा। लेकिन कंपलसरी नन का पहला पार्ट बनता है, जिसके बिना इस फिल्म की कहानी पूरी तरीके से अधूरी रहेगी अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो। क्योंकि कहानी उसी टाइमलाइन में सिस्टर आयरीन, शायद यही नाम था, उसके अलावा मॉरिस, उस कैरेक्टर के बारे में अगर आपको एंड में याद होगा तो उससे रिलेटेड भी इस फिल्म में जर्नी को कंटिन्यू किया गया है। जिसके बाद अब सिस्टर आयरीन और उनके साथ जुड़ी एक और नन वेटिकन के दिए गए किस मिशन पर जाती है, जिस राह में वो लोग कौन कौन से राज पर से पर्दा उठाएंगे, उसके लिए तो आपको फिल्म ही देखनी होगी। बाकी बात रही मॉरिस की, मोराइस शायद यही नाम है, तो उस कैरेक्टर की जैसे कि मैंने कहा एक अलग ही जर्नी चल रही है, क्योंकि वो कैरेक्टर अपनी दूसरी ही लाइफ में खुश है, जहां पर वो एक बच्ची सोफिया से काफी ज्यादा अटैच्ड है। लेकिन फिर जो नन है वो पीछा नहीं छोड़ेगी, उसका भी कुछ मकसद है, जिसके लिए आपको ये 1.5 घंटे की फिल्म थिएटर में जाकर के देखनी होगी, जिसके लिए तो मस्ट वॉच। मैं अभी से कहूंगा कि थिएटर में जाकर के देखना, लेकिन थिएटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सच में फिल्म काफी ज्यादा डार्क है। लेकिन इसके अलावा आप फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हो अगर आप हॉरर फिल्में थिएटर में देखना पसंद करते हो तो, क्योंकि इसके अलावा फिल्म में बाकी दूसरी कोई भी वल्गैरिटी नहीं है। जिन सभी से डील करती हुई ये फिल्म क्या आपके थिएटर के पैसे वसूल कर देगी फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में, या फिर कहूँ कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में जो फिल्में फिलहाल तो उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही, तो क्या ये फिल्म उन सब पर खरी भी उतरती है या नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अचानक से, या फिर कहूँ फर्स्ट पार्ट देखने के बाद कई लोगों की उम्मीद यही थी कि फिल्म के सीक्वल से कुछ भी नहीं निकल कर आएगा, जबकि देखा जाए तो कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में ये सबसे ज्यादा अच्छी कमाई करने वाली फिल्म है। इसलिए स्टूडियो ने इसी पर दाव लगाते हुए डेफिनेटली इस फिल्म के सीक्वल को काफी जल्दी बना दिया, जिसकी अगेन किसी ने भी डिमांड नहीं की थी। लेकिन जब स्टूडियो के पास एक स्टोरी पड़ी हुई थी तो वो लोग इसे बिल्कुल भी ना छोड़ते हुए उसका चांस तो लेंगे ही, जिसमें इस बार ये कारनामा ला रोना कह लो या फिर कॉन्जरिंग 3 फिल्म के जो डायरेक्टर थे माइकल क्रेविस, शायद यही नाम है, तो उन्हीं पर जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्हें हॉरर के यूनिवर्स का अच्छा खासा ज्ञान है, जिसमें उन्होंने कॉन्जरिंग 3 फिल्म के साथ उतना भी ज्यादा जस्टिस नहीं किया था, लेकिन फिर भी हॉरर की कंटिन्यूएशन के हिसाब से फिल्म ठीक थी। बाकी ला रोना मुझे पसंद आई थी, जिसमें अब उन्हीं के डायरेक्शन में बनी है नन 2 फिल्म। कितनी ज्यादा अच्छी बनी है या फिर बुरी, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन इंट्रो के बाद, जिसके पहले मैं हर बार की तरह छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट ही करता हूं, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की कहानी को लेकर के आप जितना कम जानो उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेलर में भी कई सारी चीजों को रिवील नहीं किया गया था, खास करके फिल्म के जंप स्केयर को लेकर के, जिसकी पहली नजर में ट्रेलर में देख करके तो यही लगता है कि कई सारे अच्छे से अच्छे सीन ट्रेलर में ही दिखा दिए गए, तो फिर फिल्म में देखने के लिए बचा क्या। लेकिन गेस व्हाट, हम कई मामलों में गलत है, जिसमें अगर मैं एक बात अभी ही क्लियर कर दूं कि कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में जो चीजें फिलहाल तो हम मिस कर रहे थे नन 2, उससे अपना बहुत ही तगड़ा कमबैक करती है। यानी कि अगर फिल्म के जंप स्केयर को मैं काफी ज्यादा अच्छा कहूँ तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि लिटरली थिएटर में अच्छे एक्सपीरियंस के साथ इस फिल्म ने जंप स्केयर के मामले में मेरी फाड़ी है। और इसके अलावा अगर कंपैरिजन की बात आ जाए नन 1 फिल्म से, तो नन 1 इस फिल्म के सामने पूरी तरीके से कचरा है, जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि सच में मेकर्स ने कई ज्यादा फीडबैक्स को लेकर के इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाया है, जिसका अगेन मैं कहूंगा काफी अच्छा एक्सपीरियंस अच्छे थिएटर में ही आएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म काफी ज्यादा डार्क है, जो कि इन चीजों का डिमांड भी रखती है। ऊपर से इस तरीके की लोकेशन को फिल्म पर बनाना भाई कमाल है, जो कि डेफिनेटली पूरे इन्वायरमेंट के साथ हमें उस टाइम पीरियड कहूँ या फिर उस दुनिया में ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है। बाकी डायरेक्शन को छोड़ करके फिल्म के सेट, कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, इन सबकी भी तारीफ की जाए तो वो भी सही रहेगा, स्पेशली जंप स्केयर और फिल्म के काफी अच्छे से बीजीएम, जिनमें कहीं कहीं पर हम ये बात पकड़ लेते हैं कि कहाँ पर जंप स्केयर आएगा, लेकिन फिर भी जंप स्केयर की प्लेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और बात रही कहानी की, तो कहानी थोड़े स्लो पेस पर चलते हुए एक अच्छी खासी स्टोरी ही देती है, जो कि अगेन कॉन्जरिंग के इस यूनिवर्स में अब हमें इन्फॉर्मेशन के नाम पर भंडार दे चुकी है। इसके अलावा फिल्म के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, यानी कि मिड क्रेडिट, जो कि अगेन छोटे से सरप्राइज और आने वाले कॉन्जरिंग के यूनिवर्स का छोटा सा हिंट देता है। उतना भी बड़ा नहीं, लेकिन देख लो एज अ कॉन्जरिंग फैन तो अच्छा रहेगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म में जो डिटेल के नाम पर भंडार दिया गया है, उस पर तो अब कई सारी थियरीज भी बनेगी अगर आप बनाना चाहो तो, खास करके सिस्टर आयरीन, उनका पास्ट, प्रेजेंट, ये सारी की सारी चीजें जो अब कैसे जाकर कॉन्जरिंग के यूनिवर्स में मर्ज होगी। ऊपर से नन का जो रिवील था, उसकी भी डिटेलिंग मुझे पर्सनली काफी
काफी ज्यादा पसंद आई, जिसे देख करके मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। यानी कि एक अच्छी नन या फिर कहूँ स्क्रीन पर जब भी आती है फाड़ने में पूरी तरीके से कामयाब होती है, भले से ही वो हंस भी क्यों ना रही हो। बाकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिल्म में गिने चुने ही एक्टर है, लेकिन फिर भी उन सब की परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन हाँ, एक एक्ट्रेस जो कि इस फिल्म में केट के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, वो बताना है कि आपने उनको इसके पहले कौन सी फिल्म में देखा था, क्योंकि कई साल बाद मैंने एक काफी अच्छी एक्टर को बड़े पर्दे पर जाकर देखा है, यानी कि नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग। जिसके बाद अगर आप जो चीज पूछते हो कि हॉरर फिल्मों में जो बेमतलब की चीजें डाली जाती है, यानी कि बेमतलब के सीन जहाँ पर जाना नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आपको फिल्म में देखने मिलेगी। लेकिन फिर भी उन सब का सेंस बनता है, जिन्हें देखकर मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, इतना कि मैं फिर से इस फिल्म को रीवॉच की अपनी लिस्ट में डालूंगा, वो भी थिएटर में हिंदी डब के साथ। और फिर मुझे लगता है इससे हटकर सीधे आ जाना चाहिए इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर बात की जाए फिल्म के एक्शन की, तो फिल्म में एक्शन हॉरर के हिसाब से ही है, जो कि इस कैटेगरी में इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं देगी। और फिर बात रही कॉमेडी की, तो शुरुआत में थोड़े से ऐसे कुछ मोमेंट डाले गए हैं जो हमारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान देते हैं, जिसे ध्यान में रखकर कॉमेडी की ये कैटेगरी बस 5 में से आधे स्टार ही डिजर्व करेगी। और फिर बात रही इसकी कहानी यानी कि ड्रामा की, तो कहानी जैसे कि मैंने कहा पहले पार्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिनमें मैं बाकी सारी चीजों को भी रखूंगा, यानी कि इसके डायरेक्शन को भी, जिसके चलते ये फिल्म ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर आ जाए इस फिल्म के सस्पेंस पर, तो सस्पेंस में जो चीजें डाली गई थी उनमें से कुछ प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें ध्यान में रखकर ये कैटेगरी सस्पेंस के मामले में 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो उन दोनों का बैलेंस फिल्म में काफी ज्यादा अच्छा है, जिसमें से हॉरर का एलिमेंट थोड़ा कम है, लेकिन थ्रिल तो दबा कर डाले गए हैं, जिसके चलते अगेन कहूंगा कि जब भी थिएटर से इस फिल्म को बाहर देख करके निकलोगे तो यही कहोगे कि हमने सच में कई सालों बाद एक अच्छी हॉरर फिल्म थिएटर में जाकर देखी, वो भी हाँ फिर से याद दिला दूं अच्छे से अच्छे जंप स्कैर के साथ। जिस हिसाब से ये दोनों ही कैटेगरी 5 में से मेरी नजर में तो 4 स्टार डिजर्व करती है। और फिर आ जाए सीधे मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस को भी ये फिल्म अच्छी ही लगेगी हॉरर के हिसाब से। बाकी हॉरर फैंस तो भाई इस फिल्म को प्यार देंगे, जिनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे A- का स्कोर करती है। और फिर बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को मिला जुला करके ठीक ही मिला है, या फिर कहूँ ठीक ठाक सा, जो कि उनकी नजर में इस फिल्म को B+ की कैटेगरी देता है, जिनसे पूरी तरीके से बिल्कुल भी ना एग्री होते हुए मैंने जिस लेवल पे इस फिल्म को एंजॉय किया है, उस हिसाब से तो A- मैं भी इस फिल्म को एज अ हॉरर फैन दूंगा। लेकिन ऑनेस्टी की बात की जाए तो क्रिटिक्स की राय B+ वाली समझ जाओ, क्योंकि आप ही समझदार हो। इसलिए उससे हटकर जाते जाते अगर आप मुझसे पूछोगे कैरेक्टर डेवलपमेंट इस फिल्म में नाम की ही है या फिर उनमें भी कुछ ग्रोथ दिखाई गई है, तो हाँ, कुछ सस्पेंस के साथ कुछ कैरेक्टर को छोड़ा गया है और कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज ऐसे ही बातों बातों में खत्म कर दी गई। क्योंकि अगेन कहूंगा फिल्म का पूरा फोकस कॉन्जरिंग के यूनिवर्स को अच्छे से बिल्ड करने का था, जो कि अगेन ये फिल्म उन सब पर एक अच्छी मोहर लगाते हुए आने वाले कॉन्जरिंग के यूनिवर्स को काफी ज्यादा अलग ही दिशा दे देती है। जिस पर फिर क्या आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना अगर आपने फिल्म देख ली है। तो बाकी मैं हूँ अजीज, खत्म करते हैं इस भूतिया वीडियो को यहीं पर, यानी कि मूवी स्टॉक चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। तो वीडियो खत्म हो गई, माइक मैंने उधर लगा दिया है। इसके अलावा कॉन्जरिंग के यूनिवर्स का ये डब्बा मिला था और ये पास मिला था, समोसा नहीं था पास था भाई। बाकी सोचा था कि कॉफिन मिलेगा, मिला कॉफिन के नाम का डब्बा और अंदर मिली टॉर्च। वार्नर ब्रदर्स इंडिया क्या ये, व्हाट इज दिस? ओके कॉन्जरिंग के बारे में बात करना है, आइए बात कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा डरा करके आगे निकल जाते हैं। रुके क्यों? टाटा बाय।